श्री राम कथा महायज्ञ के पावन पर्व पर देश की धार्मिक विरासत के उजले पक्ष के प्रतीक जीर्ण धाम में आदि शक्ति जयंती स्वरूपा श्री जीर्ण माता के आदेश पर आहूत हो रही भव्य दिव्य पावन श्री राम कथा के महासमागम के शुभ अवसर के साक्षी बने जीर्ण भक्तों, आइए हम सब मिलकर जीर्ण भवानी की जयकार करते हुए व्यासपीठ आसीन महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के श्री चरणों में मन को समर्पित कर आज श्री राम कथा के संग संग धाम की कथा का गुणगान करते हैं। भाई राकेश ने भी जो चमत्कार बताए वो हम सब के जीवन से जुड़े चमत्कार हैं। शेखावाटी की अरावली पहाड़ियों के बीच बसे इस दिव्य देव धाम की महिमा के महासागर की कुछ बूंद भी आपके हमारे जीवन में उतर जाए तो मन का विश्वास कहता है कि हम सब का जीवन संवर जाए। तो चलिए आप हम सब मिलकर सतयुग की जयंती माता व कलयुग की मां जीर्ण भवानी के दरबार की महिमा मिलकर गुनगुनाते हैं। अरियंत व आस्था भजन टीवी के माध्यम से मेरी मैया जीर्ण की महिमा की गूंज बुलंद करने के लिए मां जीर्ण के चरणों में हम सब अपनी पीड़ाएं, सब विपदाएं, सब शंकाएं त्याग डालें, क्योंकि जीर्ण माता सेवा के अधिकारी पाराशर ब्राह्मण कुल के प्रथम पुजारी व हमारे मुखिया माला बाबा कहा करते थे कि फिकर मत कर बावला, मत कर मन में सोच, मैया जीर्ण को ध्यान धर और छोड़ सभी संकोच। मैया जीर्ण को ध्यान धर और छोड़ सभी संकोच। ये पावन मन भावन जीर्ण धाम, कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 किलोमीटर से चल के आए हैं, लोग 200 और 1000 किलोमीटर से चल के क्यों इस जीर्ण धाम पे आते हैं, क्यों हमें आना चाहिए, क्यों ये धाम औरों से अलग है। आइए हम सब एक एक शब्द पे मनन करते हैं, चलते हैं जीर्ण धाम के उजले इतिहास की ओर। देश की ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत की उजली तस्वीर के रूप में प्रतिष्ठापित सीकर जिले का शक्तिपीठ जीर्ण धाम 9 देवियों में प्रथम जयंती देवी का स्थल है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित ये धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का अपार स्रोत है। इस अनूठे स्थल पर न जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है। ऐसे आदिकाल से आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र इस जीर्ण धाम की यात्रा निसंदेह विशेष भाग्य का प्रतीक है और आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप इस भाग्य में सब शामिल हैं। कभी वाम मार्गियों की तंत्र साधना के केंद्र रहे इस शक्तिपीठ के आध्यात्मिक आकर्षण के कारण अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इस विराट धाम में आकर के पूजा अर्चना की है। जब वो विराट नगर में छिपे हुए थे 1 साल के गुप्तवास के लिए, तो यहां आए और शक्ति की उपासना की। कपिल मुनि ही नहीं, देश की मठ परंपरा के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य ने भी इस स्थल को अपनी साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। देश के तेजस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार इस शक्तिपीठ की यात्रा की और जब यही प्रशंसा दिल्ली दरबार में औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब तो हिंदुओं के खिलाफ था, हिंदू मंदिरों के खिलाफ था। वो तुरंत सेना लेकर के इस मंदिर को तष्ट भष्ट करने के लिए आ गया। लेकिन माता का चमत्कार देखिए कि औरंगजेब की सेना को औरंगजेब से यहाँ पराजित होना पड़ा और औरंगजेब के पीरों ने जब इस परम शक्तिपीठ का वैभव बताया तो नतमस्तक हुआ। औरंगजेब माता के दरबार में लेट गया और बोला कि हे मां, जिस प्रकार हिंदू आपको पूजते हैं, आज के बाद में मेरे वंशज मुसलमान भी आपको पूजेंगे। ये स्थान सांप्रदायिक सौहार्द का स्थान है। कालांतर में देश की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक अनेक महापुरुषों ने जीर्ण धाम आकर के और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई है। मैं आज आपको एक नया तथ्य देता हूं, नया शोध है और प्रमाणिकता के साथ देता हूं कि आध्यात्मिक ऊर्जा के
प्रखर केंद्र स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, और विवेकानंद का शिकागो का वो प्रसिद्ध भाषण आपने सुना होगा, जिस भाषण के दम पे उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत के वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। विवेकानंद जी भी जब खेतड़ी के राजा ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया तो वो लौट रहे थे, रेवासा के पास थे, तो उनको लगा कि कोई आकर्षक दिव्य धाम आसपास है, और जीर्ण धाम की ताकत विवेकानंद जी को यहाँ खींच लाई। ये बात 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की है। विवेकानंद उस आकर्षण में चले यहाँ जीर्ण धाम आए, और जीर्ण धाम के वैभव से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्होंने अर्जित किया, और उस ऊर्जा को लेने के बाद में विवेकानंद कुछ ही महीनों के बाद शिकागो पहुंच गए, और शिकागो में जो भारत की वैदिक संस्कृति का डंका बोला, वो हम सब जीर्ण वासियों के लिए गर्व का विषय कि जीर्ण माता से लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा विवेकानंद पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका में भी जीर्ण मां का जयकारा भारत की संस्कृति के साथ गुंजायमान हुआ। इतना ही नहीं, भारत के महामहिम सर्वोच्च पद पे आसीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी जीर्ण धाम पूरे लाव लश्कर के साथ आई। विशेष तैयारियां चली, और मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि 29 अक्टूबर 2007 को जब वो जीर्ण धाम पधारी राष्ट्रपति के रूप में, तो मुझे सौभाग्य मिला आप सब पुजारी परिवार के साथ कि महामहिम राष्ट्रपति को पूजा अर्चना करवाई। और उस समय की राष्ट्रपति ने मुझ जैसे 22 साल के युवा के जब धोख लगाई, तो वाशिंगटन टाइम्स ने वो चित्र प्रकाशित कर कहा कि ये है भारत की आध्यात्मिक शक्ति की देश का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति संस्कारों के कारण 22 साल के 20 साल के युवा के धोख लगा रहा है। ये चमत्कार है मेरी जीर्ण माता का। बहुत सारे चमत्कार हैं। जीर्ण धाम के शक्ति उपासकों का कहना है कि ये क्षेत्र विशेष पर्यावरणीय व भौगोलिक वातावरण में होने के कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। मन से बीमार, तन से बीमार, लाचार, दुखी व्यक्ति यदि निर्मल भाव से सारी शंकाएं, सारे कष्ट भूल करके यहाँ निर्मल भाव से आए और माँ के मंदिर क्षेत्र में परिक्रमा लगाए, विचरण करे और शुद्ध भाव रखे, तो उसके सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। कहना चाहूँगा कि मोबाइल हम सब यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते करते बैटरी 8 से 7, 6, 5, 4 होती हुई 0 पर आ जाती है। वैसे ही हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, अपना व्यापार, अपना लाभ, वो अपना वो पराया करते करते हमारी आत्मा की बैटरी भी 0 पे आ जाती है। और जब 0 पे आ जाए तो उसको चार्ज करने का सर्वोच्च अगर कोई स्थान है इस देश में तो ये जीर्ण धाम है। आप पावन भावना के साथ जीर्ण धाम आइए, निश्चित रूप से आपकी आत्मा की बैटरी इतनी रिचार्ज हो जाएगी कि आप देश, समाज और परिवार को नई दिशा दे सकोगे। जीर्ण धाम का ये महत्व इतना ही नहीं है, जीर्ण धाम आपकी तालियां बताती है कि आप आज आए हैं तो पूरी चिंताएं, पूरी शंकाएं, पूरा भ्रम, निंदा को छोड़कर यहाँ आए हैं। इसलिए आपकी भी आज आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी रिचार्ज होने वाली है। जीर्ण धाम सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान है, स्थान है। कन्या भ्रूण हत्या के रूप में मेरे पारासर परिवार के पुजारी तो इसके गवाह हैं ही। 26-27 जनवरी 2007 को जीर्ण माता मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ 1100 कन्याओं का सामूहिक पूजन करके रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के सानिध्य में, और उस समय वैदिक आश्रम पिपराली के महंत और आज सीकर जिले के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी जैसे महापुरुषों के सानिध्य में इस जीर्ण धाम ने 1100 कन्याओं का पूजन करवा करके हजारों हजार संकल्प पत्र इस बात के भरवाए कि ये धाम कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करता है। हम कई वर्षों पूर्व इस सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद में सरकारें चेती और समाज को जगाने का प्रयास करती हैं। ये महिमा है इस जीर्ण धाम की। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे छोटे कद की महिला, कोई 2.5 फीट लंबाई रही होगी, गिनीज बुक में जिनका नाम ज्योति आगमे भी इस जीर्ण धाम में आई। क्यों आई? कि उसे भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा का पता था और जीर्ण धाम के निवासियों ने ज्योति आगमे का स्वागत करके और ये बताया कि ये जीर्ण धाम अपने आप में विशिष्ट है। ये तो था जीर्ण धाम का वैभव, लेकिन वैभव ऐसे ही नहीं बनता।
जीर्ण धाम की मर्यादा ऐसे ही नहीं बची है, इसके पीछे पारासर पुजारी परिवार और सांवरिया खाप के चौहान राजपूतों का एक योगदान है। हम जीर्ण माता के लोग, हम पारासर समाज के लोग, पराशर ऋषि की परंपरा के हम लोग, ऋषि मुनि कहते हैं कि कलो पराशर स्मृति, मतलब कलयुग में केवल पराशर स्मृति के आधार पे ही न्याय होगा। उस वंश परंपरा के लोगों ने विशेष मान्यताएं रखी है, विशेष त्याग किया है। कैसा त्याग? जीर्ण माता के मुख्य गर्भगृह में जब जीर्ण माता का कोई पुजारी पूजा करने के लिए प्रविष्ट होता है तो ऐसे ही ठाकुर जी की टाली हिला के नहीं भाग जाता है, वहां रहता है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ता है और छोड़ने के बाद में ही वो पूजा में प्रविष्ट होता है। और भी कई नियम जीर्ण माता के पुजारियों पे लागू होते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि जिन्स में ही माता की आरती कोई कर जाए, बहुत परंपराएं इससे जुड़ी है। ये तो पुरुषों का त्याग है। महिलाएं सोचेगी कि हम क्या करती हैं, हम केवल रोटी बना के वहां मंदिर थोड़ी भेजती हैं। इनका भी बड़ा त्याग है। आपने देखा होगा कि आप साड़ी, जींस, टॉपर कुछ भी पहन के श्रद्धालु मंदिर जा सकते हैं, लेकिन मेरे जीर्ण धाम की जो महिलाएं हैं वो विशेष परंपरागत पोशाक, अपनी ओढ़नी और लहंगा पहन करके ही मंदिर जाती है। विशेष मंदिर क्षेत्र में कोई महिला आपने जीर्ण माता की नहीं देखी होगी जो साड़ी में वहां चली गई। इस त्याग को आप भी नमन कीजिए और तालियों द्वारा नारी शक्ति के इस वैभव को आप नमन करें। त्याग इतना ही नहीं, सबने अपने मकान एक मंजिल से 2, 3, 4, 5, 6 मंजिलें बना लिए, लेकिन जीर्ण माता के पुजारियों के मकानों पे आज नजर डालिए, एक भी पुजारी ने इस आस्था के कारण अपना 2 मंजिला मकान नहीं बनाया कि माता के शिखर से ऊपर हमारा मकान नहीं जाए। और जीर्ण माता ही क्यों, मेरा रलावता, मांडोली, निमेड़ा, मोहनपुरा और कोछोरेटा में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस माता की कई मान्यताओं को मानते हैं। मेरे गांव की महिलाएं कांच का चूड़ा नहीं पहनती, मोती वगैरह पता नहीं क्या क्या परहेज करती हैं, काला बेस नहीं पहनती। ऐसा त्याग करके और पुजारियों के दम पे आज ये भारत में इस जीर्ण धाम का वैभव और पराक्रम बचा हुआ है। आज एक और विशेष दिन है, आप पधारे हैं जीर्ण धाम में। कपिल मुनि के द्वारा प्रमाणित एक ऐसा गोमुख है जो आज उसका पुनः उद्धार करते हुए महाराज प्रखर जी ने औपचारिक उद्घाटन किया है। और उस झरने के पानी से मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसका कुष्ठ रोग, त्वचा रोग और आत्मा में जो भी रोग है निस्संदेह है दूर हो जाएंगे। लेकिन सावधानी इतनी रखनी पड़ेगी, मन में पूरा विश्वास वहां होना चाहिए। प्रखर जी महाराज ने कल ही हमें बताया था कि जीर्ण धाम कैसा धाम है। हर जगह बांट लिए देवताओं को। तेजा जी जाट समुदाय का, ओम बना राजपूत समाज का फला देवता, कुमाऊं समाज का फला देवता, नारायणी माता किसकी, नाई समाज कहता है कि हमारी, कोई वर्मा समाज का देवता। पर ये जीर्ण धाम ऐसा नहीं है। यहाँ नाई, सुनार, लुहार, कुमावत, माली, ब्राह्मण, बढ़िया 3600 कौमों की ये कुलदेवी है। और कुलदेवी ऐसे ही नहीं है, कुलदेवी इसलिए है कि वो जब माता को धोखने आते हैं तो पुजारी परिवार बिना किसी भेदभाव के उनका सम्मान करता है और 26 कौमों को ये संदेश देता है कि हम सब एक हैं, भगवान के दर पे कोई भेद नहीं है। आप इस समानता और त्याग और सम्मान को भी तालियों द्वारा अपना अभिनंदन दें। क्यों बची हुई है जीर्ण धाम की पावन परंपराएं? इसलिए बची हुई है कि जीर्ण धाम के उत्तर में प्रसिद्ध रेवासा पीठ है और रेवासा पीठाधीश्वर के निर्देश पे हमारी परंपरागत ओसरा व्यवस्था चलती है। कितनी बड़ी सत्ता ओसरे की, लेकिन बिना लिखा संविधान इंग्लैंड की तरह। और पालन क्यों होता है कि रेवासा महाराज लिख देते हैं कि फला तारीख को शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा अगर रेवासा महाराज ने लिख दी तो उस दिन शाम को ही जैसे ही पुजारी आरती लेकर के गर्भगृह से बाहर निकला, ओसरा समाप्त और दूसरों का ओसरा शुरू। कितनी पावन परंपराएं हैं। इन पावन परंपराओं को भी आप नमन करें और तालियों द्वारा माता जी के दर में अपना निर्देश दें। रेवासा महाराज का योगदान इतना ही नहीं है।
अब तो उन्होंने जीण माता से ऐसे बालकों को भी संस्कारित करके और एक आगाज किया है। विनय पुजारी, सुमित पुजारी 2 नन्हे बालक हैं, लेकिन आज रेवासा वीर से पढ़ करके और फिर काशी से उन्होंने विद्या ग्रहण करके और आज इस देश को यह बताया है कि जीण धाम से अब संस्कृत के संस्कारी विद्वान भी निकल करके इस विश्व पताका में जीण धाम का वैभव आगे ले जाने वाले हैं। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि खड़े होकर मातृशक्ति को बढ़ाएं कि जीण धाम के ये पुजारी भी जीण धाम इतना ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जीण माता के पुजारियों को कोई चिंता नहीं है। मैं आस्था और अरिहंत के माध्यम से इस देश और विश्व को बताना चाहता हूं कि जीण माता में जन्म लेना अपने आप में 100 जन्मों का प्रतिफल है और इस प्रतिफल की बदौलत मैं कहता हूं कि समय, सूर्य और उजाले हमसे हैं। हम तो जीवित यहां जीण के दम से हैं। किसी रियायत पे होते तो मिट जाते, जो सम्मान मिला वैसा भी कब पाते। सब कोणों से टूटे जुड़े अहम से हैं। हम तो जीवित यहां जीण के दम से हैं। जीण माता का ये दरबार और इस दरबार की ये महिमा की हम मस्त रहें, खेले कूदे। ये जरूर है कि इस युग में अगर हमने सार्थक सेवा नहीं की तो हमारे अगले जन्मों में कुछ कटौती हो सकती है। बाकी पिछले 100 जन्मों की इस पाराशर परिवार को ये विरासत है कि वो इस वैभव को आनंदित रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। भगवान की दिव्य कथा चल रही है। महाराज श्री जब तक आए, मैं इस जीण धाम के इस गौरव को और आज के इस महान क्षण को, इस संकल्प में, इतिहास में ये दर्ज होगा कि ये मातृशक्ति, ये बच्चे, ये बड़े आज इस बात के गवाह हैं कि जीण धाम पुनः सात्विक शक्ति की ओर, आध्यात्मिकता की ओर और अपने संस्कारों की ओर आगे बढ़ रहा है। जीण धाम में हम किस भावना को लेकर के आज मातृशक्ति बैठे हैं, कुछ युवा साथी बैठे हैं, वो क्या संदेश लेकर के यहां से जाएं, ये भी एक विशेष बात है। मैं महाराज श्री आ गए हैं, आपको इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप भी गाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भर देगी जीण माता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से तेरा नाम हो रहा है। दिव्य पुरुष प्रकट जी महाराज पधारे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। बोलो प्रकट जी महाराज की, बोले जीण दरबार की। खड़े होकर अभिनंदन करें। ये दिव्य पुरुष है, ये महान पुरुष है और ये हमें वो संदेश देंगे, इस देश को दिशा देने का। स्वागत है महाराज श्री का। और महाराज श्री पधारे। अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि जन्नी जन्नाथ शुद्रा, महाराज श्री गलती हो सकती है, जन्नी जन्नाथ शुद्रा संस्कारा द्विजे उच्चते, वेद पाटी भवेत विप्र, ब्रह्म जानानी ब्राह्मण। अर्थात अपनी माता के सभी शूद्र जन्मते हैं, संस्कारों के बाद वो उच्च बनते हैं। हमारे होता ना जलवा का संस्कार, वो उसके बाद में वो उच्च बनते हैं। और जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया वो भी ब्राह्मण नहीं है, केवल विप्री है। ब्रह्म जानानी ब्राह्मण, जिसने आत्मा को सत्य से पहचान लिया वो ही ब्राह्मण है। बोलिए व्यास पीठ की, बोलिए जीण माता की। अनंत विभूषित अब राकेश भाई से मेरा निवेदन, मंच संचालन संभाले। सियावर रामचंद्र की, स्वामी प्रखर जी महाराज की। मैं पुजारी परिवार के व यहाँ उपस्थित कुछ सदस्यों से गुजारिश करूंगा, महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। महेंद्र जी पुजारी कृपया स्टेज पर पधारें। पवन जी पुजारी,
विष्णु जी, दिलीप जी पुजारी, महेश जी पुजारी, महेंद्र जी एमडी, राजेश जी पुजारी, कृपया मंच पर पधारें। महासाय गजारुजापं नमामि रामं रघुवंश सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्र सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री हनुमते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आदि आदरजो अरेहाद्यो वद्विभातु क्रतु वज्जने तद्गीतायक्षावासारित प्रजात तदस्मासु द्रविड देहि चितराम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः श्रीमद्व्यासाय नमः। हेलो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र
सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय तहि सम भाई। साहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजे पद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्यवताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मोही। जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न ज्ञान बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज संभारो आप। तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग करे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा।